चंद नाम नहाज सहाफ़ी जिनके ज़रिए आप एक प्रोपेगेंडा करते हैं, उन्हीं ने ये शोर मचाया हुआ था कि इंडियंस जो वज़ीर ख़ारजा जयशंकर हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं SCO में शिरकत करने के लिए। तो क्या जयशंकर का आना एक साजिश है या PTI का ये कहना कि जयशंकर के ज़रिए हम जो है उसे भी दावत देते हैं? अमेरिका पाकिस्तान को जैसे पहले इमरान खान की गवर्नमेंट के लिए साइफर बाजवा को भेजा था, सेम साइफर इसी तरह है कि ये शंघाई कॉन्फ्रेंस जो है ये मत कराओ, इसमें ये कंट्रीज़ जो हैं आ रहे हैं, ये नहीं होनी चाहिए। असल इसके पीछे अमेरिका है, ना कि इमरान खान है जिसको आप इंडिया के साथ रिलेट करके उसको और उसकी पार्टी को और बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल होगा, इंडिया को जेलस होने के अलावा कुछ भी नहीं आता। क्यों इंडिया क्यों जेलस होगा? उनके पास तो बहुत कुछ है, हम तो सिर्फ एक मीटिंग होस्ट करवा रहे हैं ना। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान सुई क्यों बना रहा है, अच्छा, इस वजह से वो मीटिंग तक आ गया है, इस वजह से। लेकिन पाकिस्तान तो सुई भी नहीं बना रहा, हम तो वो भी चाइना से ले रहे हैं। इन्हीं की क़यादत थी जो मियां नवाज शरीफ, जिन्हें ये अपनी क़यादत का वो मानते हैं, नून लीग के सरबरा, उन्होंने कहा था जी कि मुंबई हमलों में पाकिस्तान मुलविस है। मतलब ये उनके मतलब हैं, ये उनके सरबरा हैं और ये अब PTI पे इस चीज़ को कर रहे हैं कि जी PTI वाले मिल के मुल्क की इमेज ख़राब करना चाह रहे हैं, जबकि मुल्क की इमेज ख़राब सबसे पहले इनके जो सरबरा थे नवाज शरीफ साहब वो कर चुके हैं। इंडिया इसलिए करवा रहा है कि पाकिस्तान की जो भी तरक्की है वो नहीं देखी जा रही उससे। अच्छा, पाकिस्तान तरक्की कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहा है तरक्की। जैसे कि ट्रांसपोर्ट को लेके, जैसे हमारे कुलीग ने बात की है कि बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, निज़ाम भी अच्छा हो रहा है। जब चलान 2-2 हज़ार के होंगे हर कोई हेलमेट पहनेगा। अच्छा, और इसके अलावा मज़ीद जो ट्रैफिक के कवानीन है इस पर भी अमल किया जा रहा है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफ़ी, इसको आप तरक्की कहते हैं? जी बिल्कुल। अगर 2-2 हज़ार रुपया चलान लोगों को ठोक के उनको हेलमेट पहनाया जा रहा है तो उसका मतलब मुल्क तरक्की कर रहा है। जो हालात पाकिस्तान के हो गए ना, इंडिया हमसे बहुत आगे है। उनको ना हमसे जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मेरा तो ख्याल है कि वो तो हम पे तरस खाते होंगे कि यार ये किधर पहुंच चुके हैं, कौन सी सदी में जी रहे हैं ये लोग। अगर आप पाकिस्तान के हालात देखें तो पाकिस्तान के मिनिस्टर एहसन इकबाल ने SCO मीटिंग को लेकर एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जो सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैल गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में SCO मीटिंग होने जा रही है। दुनिया भर की लीडरशिप इस SCO मीटिंग को अटेंड करने के लिए पाकिस्तान आ रही है, जिस पर पाकिस्तान के मिनिस्टर एहसन इकबाल का कहना है कि इंडिया पाकिस्तान से जेलस हो रहा है कि पाकिस्तान SCO मीटिंग को क्यों होस्ट कर रहा है, लिहाजा इंडिया PTI जमात के साथ मिल गया है और ये दोनों मिलकर पाकिस्तान का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान में इंतशार फैला रहे हैं, पाकिस्तान में जल्द से जुलूस करवा रहे हैं ताकि SCO मीटिंग पाकिस्तान में कामयाबी के साथ ना हो सके और पाकिस्तान का एक नेगेटिव चेहरा पूरी दुनिया के सामने फैल जाए। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। सबसे पहले तो मैं एहसन इकबाल साहब से बाअदब एक गुजारिश करूँगा कि आप मुझे ये बता दें कि चंद दिन पहले आपके जो चंद नाम नहाज सहाफ़ी जिनके ज़रिए आप एक प्रोपेगेंडा करते हैं, उन्हीं ने ये शोर मचाया हुआ था कि इंडियंस जो वज़ीर ख़ारजा जयशंकर हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं SCO में शिरकत करने के लिए। तो क्या जयशंकर का आना एक साजिश है या PTI का ये कहना कि जयशंकर के ज़रिए हम जो है उसे भी दावत देते हैं कि, और एक सवाल ये हो गया। और दूसरा सवाल मेरा उन्हीं से फिर है कि आपके जो पार्टनर हैं इस हुकूमत में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और साथ में हमारे जो इस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, इन्होंने ही इमरान खान के दौर में जब SCO मीटिंग होने लगी थी तो इन्होंने एक शोर बर्पा किया हुआ था कि अगर ये मामला तय ना किए गए तो हम SCO मीटिंग नहीं होने देंगे, धरने देंगे, जुलूस करेंगे। तो क्या उस वक्त ये साजिश थी या अब है? आपसे भी ये सवाल है, आप इसका जवाब दे दें कि क्या ये उस वक्त साजिश थी या अब है? देखिए, ये तो जो आला हुकाम बैठे हैं या जो हमारी व्यूअरशिप है वो डिसाइड करेगी कि साजिश कौन कर रहा है। जहाँ तक आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल इंडिया को पाकिस्तान को लेकर जेलस होना चाहिए। पहली बात यह है कि हमारे पास जेलस होने के लिए कुछ होना भी चाहिए, ठीक है। SCO मीटिंग की हम बात करें, एक छोटी सी मीटिंग है, दुनिया भर के जो लीडरशिप है वो पाकिस्तान आ रहे हैं इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए 15 और 16 अक्टूबर। और पाकिस्तान के आप हालात देख लें, कभी कराची एयरपोर्ट पे ब्लास्ट हो रहा है, कभी 11 मुल्कों के डिप्लोमेट
डिप्लोमेट्स की बस के ऊपर हमला हो रहा है, कभी आप देखें कि बलूचिस्तान में 20 माइनर्स को जो है वो दहशतगर्दी में मार दिया जाता है। तो ये आप देखें कि मुल्क के हालात ख़राब करने की कौन कोशिश कर रहा है? मेरी बहन, आपने इसका जवाब तो इसी में दे दिया कि इसमें हम पीटीआई को कैसे ब्लेम कर सकते हैं जब हमारी सिक्योरिटी खुद जो है सिक्योरिटी इदारे हैं या हमारे वज़ीर दाखिला हैं वो इस चीज़ को जो है वो नहीं कर रहे हैं, आगे लेने की कोशिश नहीं कर रहे कि हम इसको प्रायोरिटी बेस पे हल करें, हमारे सिक्योरिटी का मसला है। उसकी बजाय कि दुनिया भर में कहीं भी एहतजाज अगर होता है तो एहतजाज का हक़ है, हमें हर पाकिस्तानी को किसी भी दुनिया में कहीं भी कोई एहतजाज है उसको ये राइट होता है कि वो एहतजाज कर सकता है कोई भी बंदा। लेकिन अगर हम उसे ये कहें कि एहतजाज के ज़रिए इसको डिमोलिश करने की कोशिश की जा रही है तो ये एक बिल्कुल, मैं तो इसे वो एहसन इकबाल साहब स्टेटमेंट, सियासी स्टेटमेंट कहूँगा, बाकी अदरवाइज इसमें कुछ नहीं है। और जहाँ ये स्टेटमेंट उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि पिछले दिनों पीटीआई ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हम चाहते हैं कि डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं वो पीटीआई के जलसे में शामिल हों और आवाम से खिताब करें। तो मैं भी शायद उन्हें कहीं ना कहीं इसीलिए लग रहा है कि इंडिया और पीटीआई वाले मिल गए हैं और पाकिस्तान का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान में एससीओ मीटिंग ना हो सके। जी बिल्कुल, मैं भी उसी बात पे कर रहा हूँ कि ये जिसने कहा था ना, बैरिस्टर सैफ साहब वज़ीर इत्तलात हैं KPK के, उन्होंने कहा था और उनके आपको पता ही, आपने देखा होगा मीडिया पे, सोशल मीडिया पे पीटीआई का इस वक्त उनके बारे में क्या मौक़िफ़ है कि वो किन के बंदे हैं, किन्होंने उन्हें लाया और किस तरह ये सारा किया गया। तो जयशंकर और बैरिस्टर साहब में मैं तो कोई फ़र्क समझता ही नहीं। देखिए 9 साल के बाद कोई इंडियन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहा है और हम देखें एक एससीओ मीटिंग को लेकर हमने सोशल मीडिया पे तमाशा बना दिया। आए दिन कोई ना कोई इस तरह का बयान सामने आता है, कभी कहा जाता है कि हम एससीओ मीटिंग से पहले जो है वो धरने देंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, कभी मरियम नवाज़ कहती है कि डॉक्टर एस जयशंकर से हम मौसम के हवाले से बात करेंगे, ट्रेड के हवाले से बात करेंगे, जबकि उन्होंने साफ साफ कहा जी हम पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात की बेहतरी पर कोई बात नहीं करने वाले, हम अच्छे मेंबर की तरह आएंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन इन्होंने इस मीटिंग को लेकर तमाशा बना के रख दिया है, कभी कोई बयान देता है, कभी कोई बयान देता है, पता नहीं ये मीटिंग हो भी पाएगी या नहीं। हाँ, तो आपने पहले सवाल को, आपका जो सवाल था वो यही था कि पीटीआई इसको डिमोलिश कर रही है ना, तो ये आप अब हुकूमती अरकान से पूछें कि इसको कौन डिमोलिश कर रहा है। क्या जयशंकर का आना साजिश है या जयशंकर का ना आना साजिश है, ये सवाल बनता है असल में नून लीग से। और जहाँ रही बात पीटीआई की, तो पीटीआई की मैं नहीं समझता क्योंकि उनका लीडर इस वक्त जेल में है और उनका एक ये भी बयानिया है और एक इसमें हकीकत भी है। आप भी जानते हैं, भाई भी जानते हैं, सब जानते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है। तो और ऊपर से जो आईनी तरमीम लाई जा रही है, हमारी अदलिया पे एक वार किया जा रहा है अदलिया को बिल्कुल कमज़ोर करने के लिए। तो उसके लिए मैं नहीं समझता कि अगर पीटीआई जो है वो कोई एहतजाज कर रही है तो इसमें कोई दूसरी राय है या उनको कोई ये साजिश कह सकते हैं। एहतजाज करना दुनिया में जो पढ़ी लिखी कौमें हैं ना, वो एहतजाज को एक अच्छा अमल समझती हैं कि लोग अपने हकूक़ के लिए निकले हैं बाहर, बस इतनी सी बात है। सर कभी जो है पीटीआई वाले कहते हैं कि मोदी का जो यार है गद्दार है, तो कभी ये लोग उठ के कहते हैं कि पीटीआई वाले जो हैं वो इंडिया के साथ मिल गए हैं। आखिर में गद्दार है कौन? और क्या इंडिया इतना बुरा मुल्क है कि उसके साथ ताल्लुकात रखना, दोस्ती रखना या उनके मुल्क में जाके कारोबार करना इतना ख़राब हो चुका है? मेरी बहन, पहले तो आप ये इसकी तस्दीक कर लें, इसको सही कर लें कि मोदी का जो यार है ये पीटीआई ने नहीं नारा लगाया था, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस वक्त लगाया था जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। और उन्होंने कहा था कि मोदी के यार को एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। तो पीटीआई का तो मैंने अभी तक नहीं सुना। हाँ, जहाँ तक इंडिया की बात है तो इंडिया हमसे आगे जा रहा है, टेक्नोलॉजी में हर चीज़ में आगे है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। और साजिश वाली इसमें बात ही नहीं है। जब हमारे पास हमारे कुछ पल्ले होगा तो दुनिया खुद ब खुद आ जाएगी। अब आपने देखे ना कि कुछ अमन हुआ है तो इंग्लैंड की टीम आ गई है और जो हमने क्रिकेट का हाल कर दिया है वो भी हमारे सामने। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरह चलती रहती हैं, कोई नहीं होता कोई मसला। अमेरिका पाकिस्तान को जैसे पहले इमरान खान की गवर्नमेंट के लिए साइफर बाजवा को भेजा था, सेम साइफर इसी तरह है कि ये शंघाई कॉन्फ्रेंस जो है ये मत कराओ, इसमें ये कंट्रीज़ जो हैं आ रहे हैं, ये नहीं होनी चाहिए। असल इसके पीछे अमेरिका है, ना कि इमरान खान है जिसको आप इंडिया के साथ रिलेट करके उसको और उसकी पार्टी को और बदनाम कर रहे हैं।
उसके साथ इस वक्त 80 से 90% अवाम है जो इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। इस तरह के झूठे प्रोपोगंडे गवर्नमेंट, एहसन इकबाल, वट एवर जो भी है, ये लोग जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। कल अमेरिका ऐसा क्यों चाहेगा? उसके अपने इंटरेस्ट हैं, उसके अपने मफाद हैं। पहले अमेरिका नहीं चाहा था ना, पहले सारे डिनाई कर रहे थे। अब तो जो बाइडन ने एडमिट कर लिया कि इमरान खान की गवर्नमेंट के लिए साइफर हमने भेजा था और हमने गिराया था, समझ गए। उसको झूठे मुकदमों में सजा भी दी, सब कुछ किया। फतह हमेशा इस्लाम में, दीन में, मज़हब में हक सच की होती है। कम्प्लीटली डिसएग्री करते हैं, क्योंकि अगर दोनों साइड्स पे होती हैं तो फर्स्ट ऑल इमरान खान या नून लीग दोनों एक ही टेबल पे अगर आके बात करें तो फिर दोनों बेटर इमेज जाएगी पाकिस्तान की। इंस्टेड ऑफ पीटीआई या नून लीग को ब्लेम करना, वो अपनी दोनों एक ही सेम टेबल पे आएँ और असेसमेंट करें कि कहाँ पे वो लैग कर रहे हैं और क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें। अभी ये नहीं एहसन इकबाल साहब क्या कह रहे हैं, उनको अभी पाकिस्तान की इमेज और साथ में अभी जो हालात हैं एज स्टूडेंट जो है बेसिकली वो सफ़र कर रहा है, और एजुकेशन है वो भी सफ़र कर रही है, और साथ में गरीब की कमर पिस रही है इसमें। लाइक इंस्टेड ऑफ एहसन इकबाल साहब उस पर ध्यान दे रहे हैं। अभी थोड़े से ट्रैफिक कवानीन बहुत सख्त हुए हैं, जिसमें फ़ी चलान जो है 2000 रुपया कर दिया गया है। एक जो है 37,000 सैलरी है, अब जो गवर्नमेंट इनको नोटिस के मुताबिक है, अब हर कोई मार्केट में 37,000 नहीं दे रहा। आप इसको भी सर्वे कर लें और 2000 जो है उस पर भी गौर करें। इंस्टेड ऑफ इंडिया और पाकिस्तान की जंग जो है ये तो बहुत दूर की बात, और मुकाबला फॉर यानी कि अगर ये इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज़ होते हैं जिन पे दोनों रिलेशन कायम होते हैं, जैसे ख्वारजा पॉलिसी बेहतर होगी तो फिर ये क्या जा सकता है। देखिए ना कि 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है, एससीओ मीटिंग। दुनिया भर की लीडरशिप पाकिस्तान में आकर बैठेगी, लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान के हालात ख़राब से ख़राब तर हो रहे हैं। मौशी हालात तो हमारे ख़राब हैं, नौजवान भी जो है बेरोज़गार फिर रहे हैं, गरीब तबका पिस रहा है। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी कितनी परवान चढ़ गई है। कभी कराची एयरपोर्ट पे ब्लास्ट हो रहा है, कभी बलोचिस्तान में बंदों को मारा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि इंडिया मिल गया है पीटीआई वालों के साथ। इसलिए पाकिस्तान में जो है दिन ब दिन पीटीआई जल्द से जुलूस कर रहे हैं ताकि मुल्क में बदअमनी कायम हो सके और एससीओ मीटिंग कामयाबी के साथ ना हो सके। धरनों की बात रही वो तो सबका एक इक्वल राइट है, ठीक है। और दूसरा बॉम्ब ब्लास्ट ये तो हमारी इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी है, नॉट कि पीटीआई इंस्टेड ऑफ पीटीआई करवा रही है या कोई भी। ये तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो उस पर बात करें, अदरवाइज उससे पहले ये ब्लेम करना किसी भी जमात पे ये मैं राइट नहीं समझता। बेशक वो नून लीग का ही दौरे हुकूमत क्यों ना हो, उसमें भी ये हो। फर्दर जहाँ तक दहशतगर्दी की बात रही है, ये अब बहुत कम हुई है पाकिस्तान में। जैसे पाक फ़ौज को हम क्रेडिट देंगे, ज़रब अज़म उन्होंने ऑपरेशन किया, उसके बाद लाइक एक जो ब्लास्ट हुआ है लास्ट ये एयरपोर्ट पे, मैं अबाउट 2 ईयर्स के बाद सुन रहा हूँ नियरली, इससे पहले वरना बहुत बेहतर हो चुका है। ऐसा ही है। आपको क्या लगता है कि कामयाबी के साथ पाकिस्तान एससीओ मीटिंग करवा सकेंगे? क्योंकि चाइना, रशिया समेत इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर 9 साल के बाद पाकिस्तान के विजिट पर आ रहे हैं, तो शायद पाकिस्तान की कह लें कि गवर्नमेंट की एक उम्मीद बन गई कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुशी वाली बात है कि पाकिस्तान ये मीटिंग करवा रहा है, और बहुत ही अच्छे तरीके से मीटिंग परवान चढ़ेगी अपनी मंजिल तक। नहीं, पाकिस्तान का कहना है कि इंडिया जेलस हो रहा है, इंडिया जेलस हो रहा है कि पाकिस्तान एससीओ मीटिंग क्यों होस्ट करवा रहा है। आपको लगता है कि इंडिया को इतनी सी बात मैटर करती है या इंडिया जेलस होगा पाकिस्तान से? बिल्कुल होगा, इंडिया को जेलस होने के अलावा कुछ भी नहीं आता। क्यों इंडिया क्यों जेलस होगा? उनके पास तो बहुत कुछ है, हम तो सिर्फ एक मीटिंग होस्ट करवा रहे हैं ना। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान सुई क्यों बना रहा है, अच्छा, इस वजह से वो मीटिंग तक आ गया है, इस वजह से। लेकिन पाकिस्तान तो सुई भी नहीं बना रहा, हम तो वो भी चाइना से ले रहे हैं। नहीं, यहाँ पर भी मैन्युफैक्चर होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी इंडस्ट्री है यहाँ पर, और बड़े पैमाने पर हो रही है मैन्युफैक्चरिंग, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान पीछे नहीं है, लेकिन काफ़ी मुल्कों से थोड़ा सा कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है इंशाल्लाह। यानी आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान से जेलस हो रहा है या इंडिया ये जानबूझ के करवा रहा है पीटीआई के साथ मिलके? पीटीआई इसमें नहीं हो सकता, ठीक है। मेरा ज़ाती तजर्बा है, और इंडिया इसलिए करवा रहा है कि पाकिस्तान की जो भी तरक्की है वो नहीं देखी जा रही उससे। अच्छा, वो आगे पाकिस्तान तरक्की कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहा है तरक्की। जैसे कि ट्रांसपोर्ट को लेके, जैसे हमारे कुलीग ने बात की है कि बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, निज़ाम भी अच्छा हो रहा है। जब चलान 2-2 हज़ार के होंगे हर कोई हेलमेट पहनेगा। अच्छा, और इसके अलावा मज़ीद जो ट्रैफिक के कवानीन हैं इस पर भी अमल किया जा रहा है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर
काफ़ी इसको आप तरक्की कहते हैं? जी बिल्कुल। अगर 2-2 हज़ार रुपया चालान लोगों को ठोक के उनको हेलमेट पहनाया जा रहा है तो उसका मतलब मुल्क तरक्की कर रहा है? नहीं, हेलमेट की वजह से तरक्की नहीं होती, हाँ। हेलमेट की वजह से कवानीन बनते हैं, ठीक है। नजर जो होता है ना उसको अमल रेवेन्यू बनता है। अच्छा, तो हम इस तरह रेवेन्यू जनरेट करने की बजाय ऐसा क्यों नहीं करते कि दूसरे मुल्क को इन्वेस्टर को इंट्रैक्ट करें कि आप पाकिस्तान में आएँ, इन्वेस्टमेंट करें, फैक्ट्रियां लगाएं ताकि पाकिस्तान ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सके। हम जो है इंपोर्ट की बजाय एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान दें। आपको नहीं लगता कि हमें इस तरह ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए ताकि पाकिस्तान अपने मौशी बहरान से निकले? जी बिल्कुल, यहाँ पर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा, पाकिस्तान पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करती हैं, पाकिस्तान उस पर तरक्की कर रहा है और बहुत सारे जो लोग हैं उनको जॉब्स मुहैया हो रही हैं अच्छा और ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। अच्छा, मैं ना ये पहले पाकिस्तानी जिनके मुंह से सुन रही हूँ कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं और लोगों को रोज़गार मिल रहे हैं। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, गुजरावाला की बात करें, फैसलाबाद की बात करें तो जितनी इंडस्ट्रीज़ थी 100 के करीब कोई इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बंद हुई हैं और वो पाकिस्तान को छोड़कर या तो बांग्लादेश शिफ्ट हुई हैं या वो इंडिया शिफ्ट हुई हैं। और ज़्यादातर पाकिस्तान का जो नौजवान तबका है वो पाकिस्तान छोड़ के भाग रहा है क्योंकि यहाँ पर उन्हें अच्छे रोज़गार नहीं मिल रहे। मिस, ऐसा नहीं है, अच्छा। अप्स एंड डाउन हर गवर्नमेंट की हुकूमत में आता है, ऐसा नहीं है। जो मेरे नज़दीक बेहतर है ना, वो पिछले 10 सालों में पाकिस्तान ने इस 5 सालों में जो तरक्की की है ना, पहले नहीं की गई। अच्छा। और मेरे नज़दीक जो पाकिस्तान की इनकम और बाकी दूसरे जो चीज़ें होती हैं उसमें काफ़ी पाकिस्तान आगे भी आया है। ये चीज़ नहीं है कि एक चीज़ को हम देखें और दूसरी को माइनस कर दें, ऐसा नहीं होता। आप भाई की बात से एग्री कर रहे हैं? जी बिल्कुल, लाइक द आईटी सेक्टर जो है हमारा वो डेवलप अप कर रहा है। लाइक बहुत सारे स्टार्टअप्स हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो डेली न्यूज़ अपडेट्स देते हैं और उन पेज आ भी रहे हैं। जॉब जब तक जहाँ तक कई जॉब्स की बात, एक तो हमारे नौजवान के पास एजुकेशन नहीं है। प्री एजुकेशन इज़ द मोस्ट बिगेस्ट ट्रबल राइट नाउ एट द मोमेंट। मैं खुद स्टडी कर रहा हूँ, मैं साथ जॉब भी कर रहा हूँ और इसके साथ यानी कि सेविंग भी करनी है मैंने, तो फिर ही आगे कुछ डेवलप होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बाइज़्ज़त और अच्छा रोज़गार कमा रहा हूँ मैं पाकिस्तान में ही अंडर यानी कि मास्टर्स। अभी मेरा 7th सेमेस्टर कंटिन्यू है तो इसमें हो रहा है। थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं बट उस पर फोकस करना लाजमी है। वो बाई इटसेल्फ पर्सनल असेसमेंट जो है हमारी, और लाइक जो ये आप बात कर रहे हैं कि नौजवान छोड़ के जा रहे हैं, इसमें बचपन से ही असेसमेंट होनी चाहिए। लाइक एजुकेशन सेक्टर जो है हमारा वो डेवलप होना चाहिए जिसमें हमारी के यानी कि टीचर्स को वे ऑफ टीचिंग आने चाहिए, जिसमें बहुत सारे हैं। जिस तरह एजुकेशन सिस्टम है उसमें एजुकेशंस भी पढ़ाने की टाइप्स हैं, हर बच्चे का जहन डिफरेंट है तो उस हवाले से होगा। ईच उसके स्किल्स और माइंडसेट के मुताबिक अगर प्रिपेयर्ड होगा तो आगे पाकिस्तान ज़रूर तरक्की करेगा। अगर इन्होंने बयान दिया है तो बिल्कुल ही गलत बयान दिया। ये शायद बोल रहे हैं कि इन्हीं के जो थे, इन्हीं की क़यादत थी, जो मियां नवाज शरीफ जिन्हें ये अपनी क़यादत का वो मानते हैं, नून लीग के सरबरा, उन्होंने कहा था जी कि मुंबई हमलों में पाकिस्तान मुलविस है। मतलब ये उनके मतलब हैं, ये उनके सरबरा हैं और ये अब पीटीआई पे इस चीज़ को कर रहे हैं कि जी पीटीआई वाले मिल के मुल्क की इमेज ख़राब करना चाह रहे हैं, जबकि मुल्क की इमेज ख़राब सबसे पहले इनके जो सरबरा थे नवाज शरीफ साहब वो कर चुके हैं। और किस तरह से कर चुके हैं ये सारी आवाम जानती है, ये मुझे किसी को एजुकेट करने की ज़रूरत नहीं है उस मामले पे। और जिस तरह से अपने 2.5-3 साल के दौरे हुकूमत में इमरान खान ने जो कोशिशें की हैं, बेशक आम आदमी तक उनकी जो है ना वो सहूलियात कम पहुंची होंगी। आम आदमी देखता है जी पेट्रोल सस्ता है, रोटी सस्ती है, आलू प्याज ये चीज़ें सस्ती हैं तो हम रिलीफ में हैं। लेकिन इमरान खान ने जो बैक एंड पे चीज़ें कर रहे थे वो उसके लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। और जैसे इमरान खान बता गए हैं कि ये एक तो पटवारी पढ़े लिखे हैं, यानी ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। इनका कहना है कि इंडिया जेलस हो रहा है, इंडिया जेलस हो रहा है कि पाकिस्तान एससीओ की मीटिंग होस्ट क्यों कर रहा है। अब आप पहली बात ये देखिए कि इंडिया ने तो उससे बड़ी बड़ी मीटिंग होस्ट की हुई है। G20 मीटिंग जो है इंडिया जम्मू कश्मीर में होस्ट करवा चुका है। इसके अलावा आप देखें तो दुनिया का हर बड़े से बड़ा लीडर इंडिया विजिट कर चुका है। इंडिया क्यों जेलस होगा? बल्कि इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो तो खुद 9 साल के बाद पाकिस्तान में आ रहे हैं इस मीटिंग को अटेंड करने। देखिए, मुझे लगता है कि इंडिया जो हालात पाकिस्तान के हो गए ना, इंडिया हमसे बहुत आगे है। उनको ना हमसे जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मेरा तो ख्याल है कि वो तो हम पे तरस खाते होंगे कि यार ये किधर पहुंच चुके हैं, कौन सी सदी में जी रहे हैं ये लोग। अगर आप पाकिस्तान के हालात देखें तो
उन्होंने बस अपना वो जो है क्या कहते हैं एक दुकान चमकाने के लिए जो बयान दिया है, तो वो मेरे ख्याल से कामयाब हो रहा है, क्योंकि अवाम उस पर चर्चा कर रही है अब। लेकिन इस बात में कोई सदाकत नहीं होगी ऐसी लेकिन जेलस होने के लिए पाकिस्तान के पास कुछ होना भी तो चाहिए ना। ठीक है, हमारे पास क्या है, ना हम किसी मुल्क के साथ ट्रेड कर रहे हैं, ना कोई बड़े मुल्क का इन्वेस्टर हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हमारे पास ऐसा क्या है ना, हमारी मौशियत डूब रही है, लोग भीख मांग रहे हैं, दुनिया भर से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। ऐसा क्या है कि इंडिया पाकिस्तान से जेलस हो? एक मीटिंग को लेकर इंडिया पाकिस्तान से कभी भी जेलस नहीं हो सकता। बिल्कुल, हर सेक्टर में वो हमसे आगे हैं। आप आईटी का सेक्टर देख लें, वो इन्होंने माशाल्लाह बंद कर दिया है। कोई फायरवॉल लगा के पता लगा है कि इन्होंने आवाम को जो है वो हर चीज़ को इन्होंने अब वो सर्वेलेंस रखनी है, उस पर फायरवॉल लगा दी। हमारे ये जो फ्रीलांसर्स हैं जो थोड़ा बहुत कह लें कि ज़र मुबादला पाकिस्तान में ला भी रहे थे, उसको इन्होंने बंद कर दिया है। उनकी आईटी, हाँ, उनका जो आईटी सेक्टर है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। हमारा हज़ारों में भी जो था वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं कि हम कह सकें। एक इमरान खान था ले दे के जिस पे हमें फ़ख्र था कि यार वो कुछ कर रहा है, वो भी इन्होंने छीन लिया। अब इंडिया को क्या, इंडिया ने क्यों जेलस होना? हमारे पास ऐसा क्या कोहिनूर का हीरा तो है नहीं कि वो हमसे जेलस हो, वो हमारे पास है। तो कोहिनूर का हीरा जो था जिसके पास, उन्होंने वो भी इंडिया को दे दिया कि तुम लोग डिजर्व करते हो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं जो है इस एहसन इकबाल साहब के इस बयान पे बिल्कुल भी जो है वो मुतफिक नहीं होगा कि उन्होंने जो बयान दिया है। आपको पता है कि वैसे ही नून लीग और पीपल जो पीटीआई है, इनकी आपस में वैसे ही जो है एक वो राइवलरी है इमरान खान और नवाज शरीफ की पार्टीज़ की, तो बिल्कुल भी सदाकत नहीं है। मैं तो इस चीज़ को डिनाई करता हूँ कि ऐसा एक तरफ मरियम नवाज साहिबा ये स्टेटमेंट दे रही हैं कि जब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान आएंगे तो हम उनके साथ मौसम के हवाले से बात करेंगे, ट्रेड के हवाले से बात करेंगे, और दूसरी तरफ एहसन इकबाल ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पीटीआई इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रही है। तो ये तब सोए हुए थे जब इन्होंने, इनके जो सरबराह थे नवाज शरीफ साहब, वो क्या इंडिया के कोई बिजनेसमैन थे, जिंदल, मुझे नाम नहीं याद, लास्ट नेम याद है, उनको बुलाया था, उनको बुला के तोहफे तहफ़ दिए थे। तो तब ये किधर सो रहे थे? तब इन्होंने इस तरह का बयान क्यों नहीं दिया जी कि कोई चल रहा है, कुछ भी है इस तरह का, मतलब। और अब अगर है तो ठीक है, कोई सबूत लेके आएँ, कोई एविडेंस पेश करें। हर चीज़, मतलब सिर्फ बोल के आप उस चीज़ को साबित नहीं कर सकते। ठीक है, अवाम आपकी बात मानेगी, लेकिन अगर आप प्रूफ पेश करें, कोई है आपके पास प्रूफ कि हाँ जी ये हो रहा है, भाई मैं खुद मानूंगा इस चीज़ को अगर है तो। अगर वैलिड है आपका पॉइंट, आपके एविडेंस वैलिड हैं, तो हम मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। इमरान खान ने हमें इतना शऊर दिया कि हम गलत को गलत और सही को सही कह सकें।